मेरे से न्याय की उम्मीद नहीं है क्या? तो बस तो फिर बताता हूँ मैं आपको न्याय की उम्मीद। भाई जिसने मेरे से न्याय की उम्मीद है वो चले जाइए, जिसने न्याय की उम्मीद ना हो बैठ जाओ, खत्म बात है। क्या सीपी साहब का फर्ज नहीं बनता कि उन लोगों को बुला करके बात करें, उनकी सुने? हम किसके पास जाएंगे? पुलिस भी हमें सुरक्षा नहीं देती, कोर्ट में भी हम सुरक्षित नहीं है, घर में भी हम सुरक्षित नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहां? क्या ये हमारा देश नहीं है? क्या हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है? क्या हमें न्याय की उम्मीद अपने अधिकारियों से नहीं करनी चाहिए? क्या हमें आज भी डराया जाएगा अंग्रेजों की तरह कि जाइए, अगर मुझसे उम्मीद है तो जाइए, वरना लौट जाइए? पूछिए ना सीपी साहब से कि भाई इन मुकदमे में आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? क्या पूरा फरीदाबाद प्रशासन पंगु हो गया, अपाइज हो गया, लूला लंगड़ा हो गया? फरीदाबाद का प्रशासन क्यों दोषियों को गिरफ्तार नहीं करते, जबकि पुलिस को सब पता होता है कि कौन दोषी है, कौन मूर्तियों को तोड़ रहा है, कौन उपद्रव फैला रहा है, कौन फरीदाबाद के भाईचारे को खराब करने की बात कर रहा है? सब कुछ जानता है प्रशासन। पूरी मिलीभगत है फरीदाबाद पुलिस की, और फरीदाबाद पुलिस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। न्याय की उम्मीद नहीं चाहते क्या? मुझे पता है मेरे से न्याय की उम्मीद नहीं है क्या? न्याय की उम्मीद। तो बस तो फिर बताता हूँ मैं आपको न्याय की उम्मीद। भाई जिसने मेरे से न्याय की उम्मीद है वो चले जाइए, जिसने न्याय की उम्मीद ना हो बैठ जाओ, खत्म बात है। भाई मेरे से न्याय की उम्मीद है, मैं कह रहा हूँ भाई मैं करूंगा, जो भी कार्रवाई करूंगा वो चले जाएं, और जिसने मेरे से न्याय की उम्मीद ना हो बैठ जाए, जिन्हें राजनीति चमकानी है, खत्म बात। नहीं, इसमें राजनीति बता दिया मैंने। नहीं, डीसीपी साहब ये गलत है, यहाँ राजनीति चमकाने नहीं आए हैं। क्या आप संतुष्ट हैं उनकी बातों से? आपको उम्मीद है? कम से कम इन अधिकारी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने ये कहा था, अभी जब गौची में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया था, तो मैं जब वहां पहुंचा था तो इन्हीं डीसीपी साहब से बात हुई थी। इन्होंने कहा था मूर्ति आ रही है, सफाई व्यवस्था भी होगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। शायद आज तक वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। यही वो ऐसी डीसीपी साहब हैं जिन्होंने कल हमें बुलाया था कि ये प्रदर्शन बंद कर दिया जाए, और जब यहाँ से हम घर भी नहीं पहुंचे तो हमारे पास खबर आई कि एक बच्चे की हत्या कर दी गिनी के क्षेत्र में। यही वो अधिकारी हैं जिनके सामने कई ऐसे मामले हैं कि जो बल्लभगढ़ जो फल विक्रेता की जो हत्या हुई है पुलिस चौकी के अंदर, ये वहां मौजूद थे, और उन पुलिसकर्मियों का आज तक भी एफआईआर में नाम तक नहीं है। तो मुझे इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर न्यायप्रिय हैं तो सीपी साहब हैं, अगर वो आते तो मेरी तो मांग थी कि एसआईटी गठित की जाए, इन सारे मामलों की जांच जो एसआई की टीम के द्वारा की जाए, और क्राइम ब्रांच के द्वारा इसकी पूरी जांच करके मुकदमे दर्ज किए जाएं। अगर इसमें हम कोई झूठे आरोप लगा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं प्रशासन को, सरकार को, आप मेरे पर मुकदमा बनाइए, मुझे जेल में भिजवाइए। अगर ये सच पाई जाती हैं और इसमें कोई अधिकारी भी, अगर पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित पाए जाते हैं, उन पर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हमें कहा जाता है कि जो फल विक्रेता को उठाया गया है वो दलित समाज के सिपाही है, उनकी नौकरी चली जाएगी, जाती है तो जाए। लेकिन अगर इस तरह का निरंकुश व्यक्ति हमारी जाति का भी है तो हम बिल्कुल उनका फेवर नहीं करेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम न्यायप्रिय लोग हैं। अगर गलत व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति हमारे, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे जाति का हो, क्योंकि अपराधी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी होता है वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। आप उसके एवज में किसी भी व्यक्ति को, पूरे समुदाय को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी भी समुदाय को डरा नहीं सकते हैं। सर, उन्होंने अभी एसीपी साहब ने कहा कि अगर आपको मेरे से न्याय की उम्मीद है तो घर चले जाओ, और नहीं तो आप खड़े रहो। तो उनका क्या सीधा धमकी वाला निशाना था कि आप यहाँ आओ ही मत, आप यहाँ आओ ही मत? वो धमकी ही देते हैं, उनका व्यवहार ऐसा रहा है। और मुझे अफसोस है कि सीपी साहब की जानकारी में होने के बाद भी सीपी साहब हमसे क्यों नहीं मिलते हैं, क्या कारण है? क्या ऐसे लोग बीच में आ चुके हैं जो वो कह रहे हैं कि मेरे एनआईटी क्षेत्र का नहीं, इसमें बहुत सारे मामले हैं, इसमें बल्लभगढ़ क्षेत्र का भी। वो अलग बात है कि सीपी साहब या बड़े अधिकारी या सरकार इन अधिकारियों को वहां ड्यूटी लगा देती है। बात पल्ला थाने की बात करता हूं तो वहां पर आज भी सीसीटीवी, मूर्ति जरूर लगा देगी, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के प्रावधान वहां पर आज भी कुछ नहीं है। वहां भी दबंगों का आज भी उस जगह पर, दलितों के उस धर्मशाला के ऊपर दबंगों का कब्जा है, आज भी है। प्रशासन ने हाथ खड़े किए हुए हैं। आज क्योंकि कल डीसीपी साहब ने यहाँ बुलाया और हमसे बात की कि भाई कोई बात नहीं, इस मैटर को डिस्क्लोज कीजिए, मैटर मुझे दीजिए, मैं सारे देखता हूँ और ये डिस्क्लोज कर दीजिए। और डिस्क्लोज तो जब होगा जब आपकी सह पर पल रहे बदमाश गुंडे लोग सरेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। अब देखना आगे ये है कि किस तरह की ये जांच करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, अगर एसआईटी गठित करके, मैं सीपी साहब से अकेले ही मिलूंगा और उनसे पूछूंगा सवाल कि हम आपसे मिलने आते हैं तो फिर बीच में क्षेत्रीय के अफसर हमारे पास यहाँ पर क्या करते हैं? क्या इस जनता का, जो लोग न्यायप्रिय लोग हैं, न्याय मांग रहे हैं अन्याय अत्याचार के लिए, अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए, क्या सीपी साहब का फर्ज नहीं बनता कि उन लोगों को बुला करके बात करें, उनकी सुने? हम किसके पास जाएंगे?
पुलिस भी हमें सुरक्षा नहीं देती, कोर्ट में भी हम सुरक्षित नहीं है, घर में भी हम सुरक्षित नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहां? क्या ये हमारा देश नहीं है? क्या हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है? क्या हमें न्याय की उम्मीद अपने अधिकारियों से नहीं करनी चाहिए? क्या हमें आज भी डराया जाएगा अंग्रेजों की तरह कि जाइए, अगर मुझसे उम्मीद है तो जाइए, वरना चल लौट जाइए? ये आपका व्यवहार बिल्कुल गलत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं इसकी शिकायत भी आगे तक करूंगा। तो उनकी बातों से आप संतुष्ट हैं? उन्होंने जो बोला वो सही बोला? भाई फरीदाबाद पुलिस की अगर पोल खोलने के लिए हम लोग आए हैं तो उनके पेट में तो दर्द होना ही होना है। वो हमारी बात को कहाँ रखेंगे शासन प्रशासन सरकार के आगे? हमें पता है ये नहीं रखेंगे। और एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है फरीदाबाद के अंदर। आज तो ये 1000-2000 की भीड़ है, आपको 10-20 हजार की भीड़ नजर आएगी डीसी ऑफिस पर। 1 महीने के अंदर अंदर फरीदाबाद के अंदर दलित मुस्लिम समुदाय एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहा है फरीदाबाद प्रशासन के खिलाफ। अगर फरीदाबाद प्रशासन चाहे तो ये गलत तरह की जो बयानबाजी होती है मुस्लिम समुदाय के ऊपर आए दिन, बिल्कुल ना हो। फरीदाबाद पुलिस ने उसको सह दी हुई है, हम भली बात ही जानते हैं। इसीलिए हमने आज जो ज्ञापन दिए हैं, दोषियों के खिलाफ शिकायत भी दी है सीपी साहब को, और जो ज्ञापन दिए हैं हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को दिए हैं, और माननीय अपना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है। और हमें उम्मीद है कि भाई इस देश में केवल न्यायपालिका ही एक लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, और वहीं से हमें उम्मीद है न्याय की। तो अभी जो उन्होंने आश्वासन दिया जांच के लिए, उससे आप संतुष्ट हैं? केवल लीपापोती करता है फरीदाबाद का प्रशासन। बल्लभगढ़ में राजवीर फल विक्रेता था दलित समाज का, पुलिस चौकी में ले जाके उसको पुलिस वालों ने बेरहमी से मारा और उसकी मौत हो गई। और उस मामले को फर्जी तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से पेश किया गया कि भाई ये बॉडी हमें पुल के नीचे अननोन पर्सन है, इसको हम जानते भी नहीं, जबकि पुलिस ने मारा है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं चौकी के अंदर, और पूरा पुलिस बल वहां मौजूद था। और जो एफआईआर हुई पीड़ित परिवार की तरफ से, वो अननोन हुई, दोषियों के नाम नहीं लिए पुलिस ने। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे सीपी साहब दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक और चीज, आजकल आए दिन फरीदाबाद में मुझे लगता है ये आम सी बात हो गई है कि जो देखो वो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दे रहा है। मतलब बाबा साहेब ने जो देश जिनकी वजह से आज चल रहा है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। फरीदाबाद में जितनी भी परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, वो सरकार के इशारे पे तोड़ी गई हैं। जो फरीदाबाद के जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो मूर्तियों को तोड़वाते हैं। जितनी भी आज तक एफआईआर हुई है मूर्ति तोड़ने पर, क्या उनमें आज तक गिरफ्तारी हुई है? आप बताइए, पूछिए ना सीपी साहब से कि भाई इन मुकदमे में आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? क्या पूरा फरीदाबाद प्रशासन पंगु हो गया, अपाइज हो गया, लूला लंगड़ा हो गया है फरीदाबाद का प्रशासन? क्यों दोषियों को गिरफ्तार नहीं करते? जबकि पुलिस को सब पता होता है कि भाई कौन दोषी है, कौन मूर्तियों को तोड़ रहा है, कौन उपद्रव फैला रहा है, कौन फरीदाबाद के भाईचारे को खराब करने की बात कर रहा है। सब कुछ जानता है प्रशासन, पूरी मिलीभगत है फरीदाबाद पुलिस की। और फरीदाबाद पुलिस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। डीसी साहब के कार्यालय पर हम बैठेंगे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिन्होंने आदेश दिया है अभी 28 तारीख को देश के सभी प्रदेशों को कि कोई भी अगर हेड स्पीच करता है किसी समुदाय के खिलाफ, तो उस पर पुलिस तुरंत एफआईआर करे। अगर आपके पास शिकायत नहीं आती, जब भी आपको एफआईआर करनी है, अन्यथा कोर्ट ऑफ कंडक्ट बनेगा। तो पुलिस ने ऐसा, अभी एसीपी साहब ने बोला कि हमें 1 हफ्ते का लगभग उन्होंने समय मांगा है। अगर उन 1 हफ्ते के बाद कोई भी रिजल्ट कह सकते नहीं आता है, जो जांच पड़ताल के बारे में पता नहीं चलता है, तो फिर आप यहाँ आएंगे या कुछ इससे बड़ा करने की कोशिश रहेगी? फरीदाबाद का चक्का जाम कर दिया जाएगा अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा ना। पर वो तो सीधा धमकी दे रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं, उनसे बड़ी धमकी हमें आती है देनी। हम बिल्कुल भारतीय रेल का चक्का जाम कर देंगे। हमें पता है कि अपना हक कैसे मांगा जाता है प्रशासन से, हमें पता है देने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब ने कह दिया था भाई तुम्हारे हक तुम्हें मांगने से नहीं मिलेंगे, ये छीनने पड़ेंगे। तो हम हक छीनना जानते हैं। अपने हक अधिकार की सुरक्षा के लिए, अपने मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कहीं तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे।